अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? आई होप कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये देखिए मेरा छोटू सा कुकर कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। इसमें मैं जो है ना यखनी बना रही थी। तो आज जो है मैं पुलाव बना रही थी। पुलाव बनाते बनाते कुछ और ही बन गया, तो वो आगे आपको देखने को मिल जाएगा। मैं पुलाव बना रही थी, फिर जो है ना पुलाव में तो वो डलता है ना, क्या कहते हैं, धनिया वगैरह, हरी वो क्या कहते हैं, सौंफ वगैरह पीस के। तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। जब मैंने देखा तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैंने कहा लो भाई, मैं तो पुलाव बनाने जा रही थी। फिर उसके बाद जो है मेरे हस्बैंड कहने लगे चलो तुम ऐसा करो, बिरयानी बना लो। फिर मैंने कुकर उतारा, फिर उसके बाद जो है उसमें से सारा गोश्त निकाला। तो फिर जो है मैरिनेशन करने लग गई। उसके बाद जो है ना मेरे हस्बैंड कहने लगे भाई बिरयानी बना लो। जब वो सब मसाले नहीं हैं तो फिर अच्छा नहीं बनेगा, क्योंकि जो है मैं तो जो है ना हरी मिर्चें और जो है दालचीनी, सौंफ, धनिया, ये सब चीज़ें पीस के फिर बनाती थी। तो उसकी खुशबू ना बहुत अच्छी लगती थी, उसका जायका भी बहुत मज़ेदार वाला आता है ना। तो इस वजह से तो कितनी दफ़ा बोलूँगी मैं। अभी तो मैं नाश्ता कर रही थी, तो मैंने सोचा वॉइस ओवर कर लूँ, क्योंकि रात में टाइम नहीं मिलता। मेरे हस्बैंड होते ना तो उन्हें अच्छा नहीं लगता कि मैं जो है ना वॉइस ओवर करूँ या व्लॉग्स वगैरह बनाऊँ, तो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ये वजह है। तो मैंने ज़रा देख लिया, मैंने पहले तेल डाला, तेल में प्याज डाली। प्याज डालने के बाद जो है दही के अंदर जो है मैं क्या डाल रही हूँ, दही में बिरयानी, बम्बई बिरयानी मसाला, और जो है बम्बई बिरयानी मसाला डाल रही हूँ, जो मैं पाकिस्तान से लेकर आई थी। ठीक है। और इसी में ही अदरक लहसुन भी शायद डाल दूँगी मैं, और सब मसाला में मिक्स करके और जो है गोश्त पर लगा दूँगी। और उसके बाद जो है फिर बनेगी हमारी बिरयानी। आज मैं बहुत ज़्यादा अपसेट भी थी, बहुत ज़्यादा अपसेट थी। क्यों थी? बहुत पाकिस्तान की याद आ रही थी मुझे इन दिनों में, बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। फिर एकदम से मैं खुश हो गई, और मैं इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई, पागलों की तरह खुश हो गई मैं, बेइंतहा खुश हो गई। मैंने बोला ये वाह भाई वाह। तो वो आगे आपको ब्लॉग में मिलेगा कि मैं क्यों खुश हो गई थी। तो ये हमारी प्याज जब ब्राउन हो जाएगी उसके बाद हम इसको निकालेंगे, क्योंकि मैंने सोचा आज मैं आपको पूरी बिरयानी की रेसिपी देती हूँ कि मैं बिरयानी कैसे बनाती हूँ। वैसे तो मैं बिरयानी जो है, ये तो अचानक की बिरयानी थी, बस ऐसी ही बन गई थी। इंशाल्लाह मैं रबी अव्वल वाले दिन बिरयानी बनाऊँगी, तो फिर जो है फिर दिखाऊँगी आपको मैं कैसे बिरयानी बनाती हूँ। तो उस दिन भी इंशाल्लाह बिरयानी बनेगी, और जो है मीठा वगैरह सब बनेगा ना, क्योंकि रबी अव्वल का दिन होगा तो उस दिन न्याज वगैरह दिलती है, तो फिर ये सब चीज़ें बनेगी। ये तो बस ऐसी झटपट सी बिरयानी है, वो तो मैं काफ़ी सारा क्वांटिटी में बनाऊंगी, क्योंकि बराबर में या नीचे जो हमारे यहाँ स्वीपर वगैरह आते हैं या दूसरे जो भी आते हैं, भाई ये तो लंगर होता है ना, लंगर तो बांटना चाहिए, तो इस वजह से मैं बनाऊंगी। तो फिर आप लोग देखिएगा, ठीक है ना। और ये बताएं किस किस ने जो है रबी अव्वल की ड्रेसेस वगैरह सिलवा ली। भाई मैं तो पाकिस्तान से सिलवा कर लेकर आई थी, मुझे तो पता था अगर मैं रबी अव्वल हुई वहाँ पर तो फिर मैं पहनूँगी, तो इस वजह से मैं पाकिस्तान से सिलवा कर ही लेकर आई थी। उसके बाद मैंने गोश्त डाल दिया। गोश्त डालने के बाद जो है क्या कहते हैं, पहले मैं स्पून से डाल लेती, फिर मैंने बोला अरे भाई अपना देसी स्टाइल अपनाओ, ये क्या स्पून से डालना, ये लो पानी इसके अंदर हाथों में डालो और उस पर बना लो, अपना देसी स्टाइल होना चाहिए। तो बस ये है कि मैं जो है फिर यही करने लग गई थी। और अब आप देखते रहिए कि मैंने किस तरीके से बिरयानी बनाई है। अब इसको मैं प्लेट को धो के ना फिर डाल दूँगी। तो ऐसा है कि जो है ना क्या कहते हैं, फिर मैं मार्केट भी गई थी आज, बहुत ज़्यादा थक भी गई थी। खुशी में जो है ना क्या कहते हैं, खुशी तो बहुत थी, पर फिर जो पहले अपसेट थी, फिर खुश हो गई थी। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड बोले चलो मार्केट चलते हैं, वो सब और ज़्यादा खुश कर दिया उन्होंने। फिर हम लोग जो मार्केट वगैरह गए थे तो वो रबी अव्वल का सामान लेने गए थे, जैसे कि चावल हो गए और जो धनिया पुदीना ये वो, क्योंकि मेरे हस्बैंड जिस दिन वो रबी अव्वल है ना उस दिन मेरे हस्बैंड घर पर नहीं होंगे, तो उन्होंने बोला मैं तो घर पर नहीं होऊंगा, तो ऐसा है कि आप जो खुद ही कर लेना सब कुछ। तो मैंने बोला ठीक है। मैंने बोला आप मुझे चलो मार्केट, मुझे सामान दिला दो। तो कहने लगे चलो ठीक है मैं दिला देता, क्योंकि ये देर से आते हैं ना तो फिर मेरे उतना वो नहीं होता, मतलब थक जाते हैं, बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। और यहाँ पे तो मतलब पाकिस्तान की तरह नहीं है कि यहाँ पे 2 3 4 घंटे या 5 घंटे का इवेंट होता है, यहाँ पे बहुत लंबा लंबा इवेंट होता है, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। तो इस वजह से मैंने बोला आप रहने दो, आप अभी चलो मेरे साथ, फिर आप थक जाओगे फिर मैं नहीं जाओगे। कल भी यही कर रहा था इन्होंने, कल भी मेरे को बोलने लगे तैयार हो जाओ चलते हैं।
मैं तैयार हो गई और तैयार होने के बाद ये जो है ना बोलने मेरा दिल नहीं चाह रहा, मुझे इतना गुस्सा आया। अब ये देखो मैंने क्लिप ही मिस कर दी, वो जो डाल रही थी मैं टमाटर धनिया, पुदीना ही नहीं था मेरे पास, तो टमाटर धनिया और हरी मिर्च इसमें डाल के मैंने इस पर दम पे रख दिया। मैंने चावल बॉईल कर लिए, चावल बॉईल करने के बाद जो मैंने इसमें चावल ऐड कर दूँगी। अभी आप देखिएगा मैं चावल ऐड कर दूँगी। पहले मैंने ना चावल बॉईल करके रख लिए थे और ये चावल इतने अच्छे चावल हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे, और इतने लंबे हो जाते हैं। हम लोग रेगुलर यूज़ करने के लिए भी यही चावल लेते हैं, क्योंकि जो है ना यहाँ पे नहीं है वो चावल जो हम लोग रेगुलर यूज़ करते थे ना, क्या बोलते थे उसको, कनकी वाले चावल ना, वो वाले नहीं है यहाँ पे, यही है बासमती राइस ही है यहाँ पे। तो जहाँ भी मैंने देखा है वहाँ पे यही वाले राइस हैं, तो फिर हम लोग यही ले लेते हैं। तो बस, और बिरयानी के लिए जो है मैं अब के दूसरे चावल लेकर आई हूँ, ये दूसरे वाले चावल है ना, ये भी बहुत अच्छे चावल है, वो भी मैं दिखाऊंगी। शायद मैंने व्लॉग इसी में ही ऐड कर दूंगी, आप देख लीजिएगा ना, तो फिर आप बताइएगा कैसे हैं। बहुत अच्छे, इतने लंबे हो जाते हैं। उस दिन जो मैंने बिरयानी बनाई थी ना, उसमें भी इतने अच्छे चावल हो गए थे, बहुत ज़्यादा अच्छे। भाई ये कि इसको मेरे को भिगोना पड़ता है, आधा घंटा भिगो देती हूँ मैं, उसके बाद फिर इसको बॉइल कर लेती हूँ। अभी देखिए मैं इसमें हरा धनिया हरी मिर्ची और जर्दे का रंग जो मैं पाकिस्तान से लेकर आई थी मैं नहीं लेकर आई थी, मेरे हस्बैंड जब आए थे 6 महीने पहले, तो मैंने उनको दिया था। वो जब वो आए थे, जब भी वो मसाले वगैरह लेकर आए थे, तो मैंने उनको दिया था। मैंने बोला ये तो फिर उनके पास रखा हुआ था, तो उन्होंने यूज़ ही नहीं करा था, उनको याद ही नहीं था, उनके बैग में ही था, उनको याद ही नहीं रहा। वो जब भी बिरयानी बनाते थे मतलब लेकर आ गए थे, जब बनाई उन्होंने तो वो लेकर आ गए थे। तो फिर जो है क्या कहते हैं, मुझे ना तेल कम लग रहा था, तो मैंने थोड़ा थोड़ा सा तेल भी डाल देती हूँ, तो वो लेकर आ गए थे। तो ये ऐसे ही रखा हुआ था, तो एकदम इन्होंने ला के दिया ना, मुझे कहने लगे ये लो, तो मैंने हाँ मैं तो लेकर ही नहीं आई थी। अच्छा, और ये मैंने पहले से इसीलिए भेज दिया हुआ कि ताकि मेरे को ताकि मैं यूज़ कर सकूँ ना। तो हमारी बिरयानी तो भाई बहुत मज़े की बनी थी, और मेरे मियाँ इतनी तारीफ़ें कर रहे थे, इतनी तारीफ़ें कर रहे थे, इतनी तारीफ़ें, मेरे घर में सबको फ़ोन करके वाह क्या बिरयानी बनाई है, वाह भाई वाह ज़बरदस्त मज़ेदार, क्या बिरयानी बनाती है आपकी बेटी मैं उनकी शक्ल देख रही, मैंने बोला है। फविया कमेंट्स में ज़रूर बताना अंकल ने कमेंट्स करे थे या नहीं करे थे, तो जो है फविया बताएगी आपको कमेंट्स में। फविया इतनी तारीफ़ें कर रही थी, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था कि ये मेरे हस्बैंड इतनी तारीफ़ें कर देंगे मेरी बिरयानी की, और सच में बहुत मज़ेदार बनी थी। अचानक की थी ना, तो बहुत मज़ेदार बनी थी। उसके साथ मैंने दही तो मैं लाजमी लेती हूँ, जब से दुबई आई हूँ मैं लाजमी दही लेती हूँ, क्योंकि जो है भाई मुझे अच्छा लगता है यहाँ का मौसम बहुत गर्म है इस वजह से। और जो है सैलेड वगैरह बना लिया था। 7 अब मैंने तो नहीं पी थी, मेरा दिल नहीं चाहता अब कोल्ड ड्रिंक में। और ये देखिए मेरी खुशी की इंतहा, ये मेरा रूम है और ये रूम का बाहर का हिस्सा। तो ये थी मेरी खुशी की इंतहा कि मैंने जो है मेरे हस्बैंड अचानक से लाइटें लेकर आ गए थे, और जो है मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई थी, इतनी खुश हो गई थी, मैंने बोला चलो, मुझे पाकिस्तान की कमी महसूस हो रही थी। और ये देखें अभी ये लगा भी रहे हैं, आपको दिख रहा होगा ना। तो उसके बाद हम लोग मार्केट चले गए थे, मार्केट से ही लेकर आए थे, क्या बोलते हैं इसको, टिफ़िन है ना। जैसे कुछ भी आटा वाटा अगर मुझे रखना होता है, आटा होता है, या जैसे चावल बच गए या कुछ भी रखना होता है, तो जो है ना इसमें आसानी से रख सकते हैं। तो ये जो है ना 4 पीसते हैं इसके अंदर। एक चुन्नू सा भी है, अभी देखना चुन्नू मुन्नू सा हो रहा, चुन्नू सा भी है इसके अंदर। तो ये बहुत अच्छा सा मिल गया था, तो मैंने बोला चलो ले लेते हैं, बहुत अच्छा था। और इसके प्राइस सुने तो मैंने बोला 10 रुपये का 10 रुपये का, तो हमारे पाकिस्तान में अंडा भी नहीं मिलता, यहाँ पे 10 रुपये का देखिए कितना अच्छा मिल गया। और ये मेरे हस्बैंड ने अपने लिए ड्रिंक ली थी, ये मैंने अपने लिए चॉकलेट फ्लेवर लिया था, और ये जो है शफ़ीक ने अपने लिए स्ट्रॉबेरी फ्लेवर लिया था। तो ये है कि हम लोग दोनों पी लेंगे। और धनिया पुदीना जो मैं आपको बता रही थी, धनिया पुदीना कड़ी पत्ता लिया था कड़ी पत्ता लिया था। मुझे इतनी हंसी आती है जब मैं जो है ना शॉपिंग करने जाती हूँ ना, तो इसमें लिखा हुआ था 3 रुपये 2 रुपये मुझे बहुत हंसी आती है, मैं बोलती ये क्या तो और हमने रोटियाँ भी ली थी ना, कि इनको बहुत अच्छी लगती है, कभी कोई मतलब सालन। वैसे तो मैं आटा में लेकर आई हूँ, आटा भी गूँथती हूँ, सुबह नाश्ते में पराठे बनाती हूँ, पर इनका दिल चाहता है कभी कभी इस तरीके से जो है ये पता नहीं ये खाने का। तो फिर ये लेकर आ गए थे हम लोग, कभी अचानक से अगर दिल चाहे कुछ तो फिर ये इसलिए लेकर आ गए थे।
जो चीज़ें इनको पसंद होती है ना, हम लोग ज़्यादातर वही लेकर आती हूँ मैं। मतलब इनको अच्छी लगती हैं, ये खाते हुए आ रहे हैं यहाँ पर, तो इस वजह से। और ये बिस्किट्स वगैरह लिए थे हमने, और जो है ये लिया था मैंने, क्या कहते हैं, जो अभी रबी अव्वल पे लोगों को मतलब खाना डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इस वजह से ना। और वो लिया था बाजरा अपने कबूतरों के लिए। देख लें, पता नहीं क्या क्या लिया था मैंने, सौंफ वौफ धनिया ये वो अल्लाह। और ये चावल लिए थे, ठीक है। और क्या लिया था? और तो कुछ भी नहीं लिया था, बस यही थी मेरी छोटी सी शॉपिंग। अच्छा हाँ, चीनी और आटा भी तो लिया था। तो यही मेरी छोटी सी शॉपिंग थी। तो चलें, आप देख लीजिए, और अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और